मोशी मोशी हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो सडनली एक दिन हमारी नई प्रिंसिपल आती है क्लास में और कुछ बोलती हैं। मतलब वो इंग्लिश की प्रोफेसर आ चुकी थी। तो मतलब कहती हैं कि एट प्रेजेंट टाइम हम मतलब चैटिंग के लिए या फिर मतलब किसी भी यूज़ के लिए हम टाइपिंग का यूज़ करते थे। मतलब टाइप करने के लिए हम ऑटो करेक्ट या फिर मतलब उससे रिलेटेड कुछ वर्ड आ जाते थे सामने जब हम कुछ टाइप करते थे। और उससे ना जो हमारी टाइपिंग और राइटिंग स्किल है वो थोड़ी अफेक्ट होती थी। और मुझे उसका इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि मैं जब भी टाइपिंग करता था तो ऑटो करेक्ट ऑन रखता था और जो सेम वर्ड रिलेटेड उस स्टार्टिंग के कुछ वर्ड से वो रिकमेंड हो जाते थे हमें। मैं उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे था और उसकी वजह से मेरे को अफेक्ट तब हुआ जब मैं कुछ भी मतलब इन कॉपी लिखने लग गया और जो मेरी वर्डिंग है वो मिसमैच होने लग गई। जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा तो उसमें से या फिर मतलब कुछ वर्ड मिसिंग होगा या फिर मैंने एक वर्ड अलग डाल दिया और तो उसकी वजह से जो मेरी मतलब इंग्लिश वर्डिंग थी वो बहुत बेकार हो गई। और पता नहीं क्यों तब मुझे रियलाइज़ हो उस टाइम पे कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा मतलब टाइपिंग का यूज़ कम करा और स्टार्ट करा कि मतलब कॉपी में लिखना। और मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि मैं उन उसका यूज़ तब करूँ जब मुझे लगे कि मतलब मैं फॉर श्योर नहीं हूँ कि जो मैंने वर्ड लिखा है वो सही है या गलत है। और उसके बाद से कुछ टाइम पीरियड तक जब मैंने ये बंद करा मुझे अपनी सिस्टर्स की या फिर मतलब बहुत टाइम अपने फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन लेना पड़ता था कि मतलब ये वर्ड सही है, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। और मेरे दोस्त बोलते थे कि मतलब भाई तू जो भी टाइप करता है वो थोड़ा मिसमैच भी होता है क्योंकि उस टाइम मैंने ऑटो करेक्ट बंद कर दिया था। सो दैट्स वाई ऑटो करेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्ट करेगा हार्मफुली। सो उसे याद रखना।